हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका बड़ों का, छोटों का और सभी देवियों का और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को मानव जीवन में आत्म विकास से हम कैसे अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसरित करते हैं, उस बारे में अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। आप उसका मनन करेंगे और सुनेंगे और सभी लोग उसका मंथन करेंगे। दोस्तों, आत्म विकास से हम किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता और असफलता के मानक, सीखने की अभिरुचि और व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास से आत्म विकास संभव हो सकता है। असंभव में भी संभव कार्यों की भूमिका निश्चित है और मानव जीवन के मूल्यों की अहमियत के बारे में चिंतन मनन करने के भावों का संचार निहित है। ये सभी तथ्य इस प्रकरण के अंदर छुपे हुए हैं। आइए हम आत्मविकास के मंथन की समीक्षा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि सीखना हमारे जीवन की अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन में जो भी क्रियाकलाप करते हैं उससे कुछ न कुछ सीखते ही हैं। हमारे दैनिक कार्य और रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उससे हम हर कार्य से कुछ न कुछ नया अनुभव करते हैं और नया सीखते हैं। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है। यही आत्म विकास का मानक होता है। कभी यह प्रत्यक्ष रूप में परिलक्षित होता है और कभी यह हमारे अंतःकरण में एकत्रित होता रहता है। यानी हम अपने अंतःकरण में उनको समाहित करते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को समाहित करते हैं। जब समय आता है वही हमारे लिए दुर्लभ चेतना का स्वरूप होता है। यही हमारी प्रतिभा की पहचान बनती है। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को सुनियोजित ढंग से करते हैं तो हम व्यवस्थित ढंग से परिष्कृत करने का ढंग सीखते हैं। यानी इसको कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए, उसके ढंग को, उसके स्वरूप को सीखने की आदत डालते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हैं लेकिन असफलता हासिल होती है। हमारी निष्ठा पूर्ण होती है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन हमें कभी कभी असफलता मिलती है। यहीं से हम कुछ नया सीखते हैं। जब हमको किसी कार्य को करते करते सफलता की ओर अग्रसर होने की अभिलाषा रहती है, लेकिन हमको असफलता मिलती है कभी कभी, तो यही हमारी सीखने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति यहीं से पैदा होती है और यहीं से हम कुछ नया सीखते हैं। यहीं से हम सफलता की असली सीढ़ी में पदार्पण करते हुए अनुभवों की मिसाल पेश करने में समर्थवान हो जाते हैं। दोस्तों, कभी कभी नकारात्मक चीज़ भी सकारात्मक दिशा को अग्रसित करती है। यानी अनुभवों की मिसाल पेश करने में हम समर्थवान हो जाते हैं और इसी के विपरीत निरंतर मिलने वाली सफलता भी मानव जीवन के यानी मानव जीवन में अगर हमको लगातार सफलता मिलती रहती है तो हम कहीं न कहीं एक पायदान पर चूक कर जाते हैं। वही चूक हमारी अभिव्यक्ति में एक प्रकार का अभिमान पैदा करता है और उसमें हमारे विचारों में परिवर्तन होने की संभावना पैदा हो जाती है और आत्मविश्वास में कमी आती है। यही हमारे अस्तित्व के पतन का कारक बन जाता है। इससे हमें अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। यदि हम लगातार सफलता की ओर जा रहे हैं, अच्छा जीवन पा रहे हैं,
तो उसको हमको संजोकर रखना है। यानी हम उसमें विह्वल होकर के उसमें उसमें ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के हम अपने आत्मविश्वास को खोने न पाए। इसीलिए हमें कभी कभी जीवन में असफलता से ही सफलता की सीढ़ी के पायदान की पहली पहल होती है। इसी से हम सफलता के वास्तविकता के मूल बिंदु पर पहुंचते हैं। दोस्तों, आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति विशेष के कामकाजी जीवन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है और यह हमारी पहचान की द्योतक है, जिससे हम जीवन में नई जानकारियां अपने में कौशल प्राप्त कर परिवर्तनशील जीवन बनाकर एक प्रकार का हमारे अंदर खुलापन आता है और हमारे अंदर चैतन्यता आती है और हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे हम अपने सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। यही हमारे सफल भविष्य का स्वरूप होता है। दोस्तों, यहीं से हमको आत्मविकास का रास्ता हमारे लिए तय होता है। यही सही मायने में, यदि हम सही मायने में विचार करें तो आत्मविकास का अर्थ है कि स्वनिर्माण, अपना स्वयं का निर्माण करना, अर्थात स्वयं के बारे में सोचने, समझने और भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण करते हुए आत्मविकास को जगाना है। यह वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जिससे वह स्वयं के प्रयासों से उन्नत जीवन की ओर अग्रसरित होता है। दोस्तों, ये मनन करने की बात है, ये अध्ययन करने की बात है। अगर आप रोज़मर्रा के जीवन में इन चीज़ों को अनुभव करें तो आपको अपने जीवन में यह स्वतः ही परिलक्षित होगा। आपको ये इन बातों का ज्ञान होगा। आप अपने रास्ते को सही ढंग से सुनियोजित करेंगे। सामान्यतया सोचा जाए तो एक व्यक्ति के रूप में मानव जीवन के विकास के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले जीवन की स्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं। हम जीवन का भोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में अच्छे व बुरे समय के परिवेश में अपने को ढालकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आत्मविकास के अंतर्गत आत्मज्ञान स्वयं एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है जिससे आसपास हमारे जीवन के अनेकों आवश्यकताओं और लक्ष्य संगठित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम दूसरे मनुष्यों के संबंध में विचारों की गहराई से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक अर्थ में आत्मा से अभिप्राय है कि स्वयं के प्रति दृष्टिकोण की वास्तविक विकास का परिणाम, स्वयं के प्रति दृष्टिकोण की वास्तविक विकास का परिणाम, यही आत्म से का अभिप्राय है। इसी संबंध में दोस्तों, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में स्वयं से अवगत होना एक प्रकार की सचेतन आंतरिक प्रयास है। यानी हम अपने आप से अगर हम अपने आप को के बारे में अपने को अवगत करते हैं, अपने को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रकार की सचेतन आंतरिक प्रयास है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति प्रयास कर सकता है। इसी से वह अपनी शक्तियों, क्षमताओं, कमजोरियों आदि को भली भांति समझ सकता है। जब तक हम स्वनियंत्रण नहीं करेंगे, अपने को अवगत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर इस वास्तविक आत्मविकास की अवधारणा नहीं पता चलेगी। इसी से हम अपनी शक्तियों, क्षमताओं, कमजोरियों आदि को भली भांति समझ सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपनी बाहरी क्रियाओं के प्रति भी सजग और सतर्क, जागृत और विवेकशील होने की कोशिश करते हैं।
यही आत्म पहचान की सबसे बड़ी विशेषता है। इस पृथ्वी मंडल में सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। यदि हम इसका सही इस्तेमाल करना जाने तो हमें कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत सोचने की बातें हैं। हमारी ईमानदारी, दया भाव, आदर्शता, विनम्रता, वाणी की मिठास आत्मा को सीधे प्रभावित करती है। हमारी आत्मा को सीधे प्रभावित करती हैं ये विचार, ये भावनाएं जो हैं। यही आत्मविकास के मूल मानक है। अगर हम आत्मविकास का मानकों का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर ईमानदारी, दया भाव, आदर्श, विनम्रता, वाणी की मिठास आत्मा को सीधे, हमारी इन भावों से हमारी आत्मा सीधे इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, जिससे हमारे अंदर चेतना का संचार होता है। आत्मविकास से आत्मसम्मान का सीधा संबंध होता है, जिससे हम व्यक्तिगत पहचान के साथ सामाजिक पहचान बनाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आत्म मूल्यांकन, आत्मविचार हमारे जीवन में अनुभवों पर निर्भर होते हैं। हमारे अनुभव जैसे होंगे उससे हमारे अंदर आत्मविकास का सृजन होगा, जिसके अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है कि हमारी निजी शक्ति और साक्षात्कार, आंतरिक शक्ति से ही हम प्रतिभाशाली कार्य को करने में समर्थवान हो जाते हैं। कोई भी प्रतिभाशाली कार्य होगा उसमें हम समर्थवान होंगे, तभी हमारे अंदर आत्मविकास का सृजन होगा। यही स्वयं की पहचान की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दोस्तों, यह निश्चित है कि आत्मविकास के लिए आत्मक्षमता की महती आवश्यकता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और जिससे हम दूसरों के व्यवहार, परिस्थितियों का आंकलन करते हुए अच्छे व बुरे कार्यों का आत्मावलोकन करते हैं, और इससे हृदय की शुद्धता का, हमारी किसी भी व्यक्ति के हृदय की शुद्धता का पता चलता है और अपनी आत्मविकास से ही निरंतर गतिशीलता की प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए, अपने को अच्छी प्रकार सजाने के प्रयास करते हुए लोक कल्याण, प्रगति, उन्नति और समाज में व्याप्त समस्त पहलुओं की जानकारी रखने में कामयाब होते हैं। यहीं से ज्ञान का विकास संभव होता है दोस्तों, जिससे हमारे अंदर तर्क बुद्धि, दैनिक अनुभव, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से हमारे ज्ञान का निर्माण होता है। दोस्तों, बहुत गंभीर चीज़ें हैं, इसको सोचने की ज़रूरत है, इसको अपने जीवन में लागू करना है, इन चीज़ों को अपने मस्तिष्क में सोचना है। यानी कहने का मतलब यह है कि यही सबसे पहले हमारा स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन में जब तक हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तभी हम परमात्मा पर विश्वास करेंगे। यदि हमारा अपने पर विश्वास होगा, हमारा परमात्मा पर विश्वास जगेगा, उसी से हमारे आत्मविकास का सृजन होगा, उसी से हम सफलता की सीढ़ियों को सुनियोजित ढंग से पार करेंगे और उसको सफलता की सीढ़ी को संजो कर रखने में कामयाब होंगे। दोस्तों, आत्मविकास के अंतर्गत हमें भीतर से उन्नति करने की चाहत होती है, जिससे हम कार्यों के प्रति लगनशील व संघर्ष करते हैं। यही से सफलता के लक्ष्यों का संचार होता है और सकारात्मक धारणा से अपने व दूसरों में विश्वास के साथ निरंतर अच्छे कार्यों की ओर बढ़ते हुए अच्छे परिणामों की ओर अग्रसर होते हैं। यह निश्चित है कि दोस्तों, किसी भी मानव के जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता ही विकास के पथ पर चलने की निशानी होती है। जब तक हम कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता अपने ऊपर पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे
अच्छा होगा, हमें मजबूती मिलेगी। अगर हमारी सफल सोच होगी उससे हमें मजबूती मिलेगी। अगर हमारी निर्बल सोच होगी वह हमारी कमजोरी की निशानी है। यहीं पर हमारा आत्मविकास नहीं हो पाता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे, सफल सोच हमारी होगी तो हमको मजबूती होगी और हमारे आत्म विकास में निरंतर गति पैदा होगी। वही हमारे स्वयं के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए कुछ न कुछ नया करने की सोच पैदा हो। वहीं से हमको ऐसी सोच पैदा होगी। इस संबंध में मेरे द्वारा विचारों के अनुसार आत्मविकास की सोच को जागृत करने के भाव पैदा हुए, जिसकी रचना के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और भावों की पंक्तियों को सुनिए। मैंने आत्मविकास के बाद की स्थिति के बारे में लिखा है, अपने भाव व्यक्त किए हैं। आँखों में गुनाह की सोच को मिटाकर आगे बढ़ना होगा। आँखों में गुनाह की सोच को मिटाकर आगे बढ़ना होगा। जिह्वा से सुने कड़वी बोल को भी माफ़ करने के भाव सजौने होंगे। जिह्वा से सुने कड़वी बोल को भी माफ़ करने के भाव सजौने होंगे। हमारी हर श्वासों में संयम, सदाचार, सत्यता का सृजन हो। हमारी हर श्वासों में संयम, सदाचार, सत्यता का सृजन हो। हर प्राणी के जीवन को अपना जीवन समझकर जीना सीखें। हर प्राणी के जीवन को अपना जीवन समझकर जीना सीखें। हर गांव, शहर, कस्बा, मोहल्ले में मानवता की पहचान होगी। यही हर गांव, शहर, कस्बा, मोहल्ले में मानवता की सच्ची पहचान होगी। गुहार करनी होगी दोस्तों, गुहार करनी होगी। कोई भी देही भूखी प्यासी न रहने पाए। गुहार यह करनी होगी, किसी की देही भूखी प्यासी न रहने पाए। निर्माण ऐसा करना होगा। निर्माण ऐसा करना होगा, कल के भविष्य में चेतना के भाव सजे। निर्माण ऐसा करना होगा, कल के भविष्य में चेतना के भाव सजें। कर्ज की लहर में न डूबने पाए कोई अन्नदाता हमारा। कर्ज के लहर में न डूबने पाए कोई अन्नदाता हमारा। हर दिल से मिटानी होगी, हर दिल से मिटानी होगी सोच जातिवाद के जहर की। हर दिल से मिटानी होगी सोच जातिवाद के जहर की। सत्यमेव जयते के भावों से, सत्यमेव जयते के भावों से आत्मविकास की रोशनी जलानी होगी। सत्यमेव जयते के भावों से आत्मविकास की जो रोशनी जलानी होगी। कभी कभी दिलों के दर्द की आह भी फसाना बन जाती है दोस्तों। कभी कभी दिलों के दर्द की आह भी फसाना बन जाती है। जिंदगी को अमन, चैन, मान सम्मान की कसौटी में कसना होगा। जिंदगी को अमन, चैन, मान सम्मान की कसौटी में कसना होगा। शोहरत, इबादत, धन दौलत व बगावत की धुंध से। शोहरत, इबादत, धन दौलत की बगावत की धुंध से मानव को मानवता की ओढ़नी से सजोकर जीना होगा। मानव को मानवता की ओढ़नी से सजोकर जीना होगा। हर मन को झुकाने की खूबसूरती से, हर मन को झुकाने की खूबसूरती से संस्कारों की रचना करनी होगी। इस पावन धरती की आन बान शान की रक्षा के भावों से। इस पावन धरती की आन बान शान की रक्षा के भावों से हर कदम कदम पर जीवन की कीमत को समझना होगा। हर कदम कदम पर जीवन की कीमत को समझना होगा। जो वक्त बचा है उसे सुकून से जीकर आत्मविकास जगाना होगा। जो वक्त बचा है उसे सुकून से जीकर आत्मविकास जगाना होगा। देश के हर कोने कोने में आत्मनिर्भरता की पहल करनी होगी।
देश के हर कोने कोने में आत्मनिर्भरता की पहल करनी होगी। मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से खुशियों के संसार को बसाना होगा। मन वचन कर्म से खुशियों के संसार को बसाना होगा। इस प्रकार दोस्तों मैंने अपनी रचना का सृजन किया है। आँखों में गुनाह की सोच को मिटाकर आगे बढ़ना होगा। आँखों में गुनाह की सोच को मिटाकर आगे बढ़ना होगा। जिह्वा से सुने कड़वी बोल को भी माफ़ करने के भाव सिखाने होंगे। दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है, जब हमारे अंदर इस प्रकार के विचार भाव पैदा होंगे, ये चीज़ें हम आत्ममंथन करेंगे, तभी हम आत्मविकास की दहलीज पर खरे उतर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमें आत्मविकास के भावों से अपने अंतःकरण में मानवता की मिसाल हम अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ विश्व के परिदृश्यों में अच्छे संदेशों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यही भाव जो है हमारे जीवन में, हमारे विश्व स्तर में और हमारे देश को उज्जवल भविष्य की कामना की सोच हमारे देश में पैदा हो सकती है। दोस्तों अंतिम सत्य यही है कि हम जो भी सीखते हैं उसमें सफल हों या असफल हों, उसमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। प्रश्न उठता है कि हम नींद में भी कुछ सीखते हैं। नींद हमारे लिए एक प्रकार की तंद्रा के समान है। जैसे कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें उन्हें शीत निष्क्रियता में जाना पड़ता है। इस दौरान कोई हलचल नहीं होती है, यानी न दुख न सुख, किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं होता है। यहीं से हम सबक लेते हैं, इसी प्रेरणा से हम सबक लेते हैं। सामान्यतया कुछ लोग मानव जीवन में भी निष्क्रियता में जीवन यापन करते हैं। वे निराश हो जाते हैं कि हम इस कार्य को संपादित नहीं कर पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप वे चहारदीवारी में अपने जीवन को बिताना, सुखमय जीवन की कल्पना करते हैं। एक चहारदीवारी के अंदर ही अपने जीवन को सुखमय रूप से बिताने की कल्पना तक ही सीमित रहते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि कुछ भी विशेष करने के लिए व्यक्ति को संपूर्णता से परिपूर्ण होना चाहिए। यही उनके भविष्य में अवरोध के कारक बनते हैं, जिसके कारण जीवन थम सा जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति आएगी तो हमारा आत्मविकास नहीं हो सकता है। इसी संबंध में महान सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि इस ब्रह्मांड के आधारभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि कुछ भी पूर्णतया संपूर्ण नहीं है। इस संसार में संपूर्ण व्यक्ति कोई नहीं है, संपूर्णता कहीं नहीं है, और संपूर्ण होने पर भी कोई चीज़ पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं है, यानी पूर्णता का कोई अस्तित्व नहीं है। यह निश्चित है कि अपूर्णता के बिना न आप और न मैं अस्तित्व में होता है, न आप और न मैं यह अस्तित्व में नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन के किसी भी पड़ाव में सीखने के पथ पर बिना सफलता या असफलता की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना आत्मविकास का सबसे बड़ा मंत्र है। यहीं से अभिप्रेरित होकर हम पूर्णतः संपूर्ण किसी भी बिंदु तक किसी का भी आंकलन नहीं कर सकते। असफलता हमारे अंतःकरण के भय से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करती है। दोस्तों जब तक हम असफल नहीं होंगे तब तक हम सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते हैं। यानी हमको हमारे अंदर की भावनाओं को जागृत करने के लिए असफलता से ही हम सफलता की दहलीज पर पहुंच सकते हैं। तभी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ नया सीखने की अभिव्यक्ति, यह हमारे प्रयोगात्मक अध्ययन का एक स्वरूप है कि हम जब असफल होते हैं तो उससे भी हम कुछ नया सीखते हैं। इस प्रकार की अभिव्यक्ति का संचार कर हमें मजबूती प्रदान होती है। नए कीर्तिमानों से भविष्य में निखार पैदा करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता की जनक है। और
इन्हीं भावों के साथ हम संभव की सीमा जानने के लिए एक ही तरीका है कि हम असंभव के आगे असंभव से आगे भी निकल सकते हैं। यानी अर्थात हमारे लिए असंभव कोई भी चीज़ नहीं है, और यदि हमारी सोच में सकारात्मक सोच होगी तो हमारे लिए असंभव कोई कुछ भी नहीं है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जित की हुई धन संपदा के मूल्य की तभी सार्थकता होती है जबकि वह दूसरों की भलाई में उपयोग हो रहा हो। अगर मेरे पास अपार धन है, कोई अपार धन कमा रहा है, बहुत अर्जित कर रहा है या कहीं से प्राप्त कर लिया है, अगर हम उसको सकारात्मक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लगाएंगे, उसका उपयोग सही करेंगे तो उस धन का मूल्य है। अगर हम उसको कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं, कहीं उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वह धन जो है हमारे लिए वह धन हमारे ढेर के समान है। यानी हमारे लिए बुराई का भलाई न होते हुए बुराई का प्रतीक है। हमारे जीवन में नाम व पहचान चाहे कम या छोटी हो, दोस्तों ये बहुत समझने की बात है। हमारे जीवन में हमारा नाम व पहचान चाहे कम हो या छोटी हो, यदि हम अपने हैं तो वही वास्तविक आत्मविकास की कड़ी। दोस्तों, इन सब भावों से सुसज्जित जीवन ही सही मायने में आत्मविकास का सबसे बड़ा मानक है। जो स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र स्तर पर किसी भी व्यक्ति विशेष को सही आईना दिखाने की राह है, यही रास्ता है। सही आईना यही दिखा सकता है। दोस्तों, खास तौर से मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे देश के युवाओं में अपार प्रतिभा की विलक्षणता के प्रतिमान छुपे हुए हैं। आत्मविश्वास को हमेशा संजोकर रखते हुए आत्मविकास से वे ही किसी भी प्रतिभा की अंतिम देहली तक पहुंच सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके शौर्य पर देश की उन्नति संभव है। वे हमारे कर्णधार हैं। वास्तव में आज भारत के युवाओं पर हर देश की नज़र है। यह हमारे लिए अपार सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में युवाओं का प्रतिशत 65% यानी 65% है, जिससे यह तय है कि हमारा देश एक दिन विश्वगुरु के रूप में सर्वशक्तिमान होगा। यह निश्चित है। यही हमारे आत्मविकास यानी युवाओं के ऊपर ही हमारे आत्मविकास की सभी संभावनाएं छुपी हुई हैं। जिस दिन वह जाग जाएंगे, परिपक्वता में आ जाएंगे, अपने देश को समझेंगे, अपने राष्ट्र को समझेंगे और तन मन धन से काम करेंगे, तन मन और वचन से काम करेंगे, वह दिन जो है हमें विश्व गुरु की देहलीज पर खड़ा कर सकता है। ये संभावनाएं हमारे आगे निश्चित ही आएंगी और इसकी हमें अधिक से अधिक अपेक्षा है। इसकी अपेक्षा के लिए हम अपने युवाओं का सम्मान करते हैं और उनके जीवन से हमें अनेकों अपेक्षाएं हैं। सभी अंत में मैं सभी के सुफल और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मन, वाणी और वचन से सभी के जीवन में आत्मविश्वास के साथ आत्मविकास के भावों का संचार होते हुए इसी से हम समाज में अपनी पहचान बनाकर राष्ट्र को ऊंचे पायदान पर खड़ा कर विश्व पटल पर अपने देश की उन्नति की तस्वीर को आलोकित कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से अपेक्षा करता हूं कि अधिक से अधिक लोग मेरी इस वीडियो को सुनें, उसका मनन करें, उसको अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि मेरा मनोबल भी आगे बढ़े। एक बार मैं पुनः तहे दिल से सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं अंत में सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबके जीवन में आत्मविकास की लहर का संचार हो और जिससे हम एक महान देश के कर्णधार के रूप में खड़े हों
और हमारे देश का हर नागरिक के अंदर आत्मविश्वास के साथ आत्मविकास का संचार हो। इसी से हम अपनी सफलता को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करके उसका पूरा भोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे हम विश्व स्तर पर नए कीर्तिमानों को पैदा कर सकते हैं। उससे हमारी अनेक प्रकार की उपलब्धियां हमें प्राप्त होंगी। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोपान होगा। आत्मविकास मानव जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसी से हम स्वयं की पहचान बनाते हैं, स्वयं को जानते हैं, किसी नई चीज़ को सीखने की अपेक्षा करते हैं और दूसरों को कुछ सिखाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। दोस्तों, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मैं अंत में सबके सफल जीवन की कामना करते हुए आत्मविकास की सीढ़ी तक हर नागरिक को पहुंचने की अपेक्षा करता हूं और सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद।